तो आज की इस वीडियो में आपको इंस्टाग्राम पेज ग्रो करने के रिलेटेड सीक्रेट स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं। तो आज भी बहुत से लोग इन स्ट्रैटेजीज को अपने पेज कोर्सेज में दिखाते हैं, लेकिन ये सब मैं आपको फ्री में देने वाला हूं। आई होप आप मेरी इस बात की रिस्पेक्ट करेंगे कि मैं आपको प्रीमियम कंटेंट फ्री में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंटेंट, हैशटैग्स, एक्सप्लोर पेज, इनसाइट्स, स्टोरी फॉर्मेट, स्टिलिंग फॉरवर्ड्स और इस जैसे काफी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कंटेंट से। पेज तो आपका सेटअप हो गया, अब आपको सही कंटेंट देना होगा वायरल होने के लिए। इंस्टा पर वायरल होने के लिए आपको सिर्फ दो ही चीजें चाहिए होती हैं, पहला अर्ली एंगेजमेंट और दूसरा वायरल कंटेंट। अर्ली एंगेजमेंट के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, लेकिन वायरल कंटेंट को देख लेते हैं। इंस्टा पर 3 तरह का कंटेंट डलता है, सबसे पहले पोस्ट, फिर रील्स और लॉन्ग वीडियोस। और अब के टाइम में लॉन्ग वीडियोस तकरीबन ना के बराबर ही होती हैं, तो आपको पोस्ट और रील्स पर काम करना होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी नीच के अंदर कौन सी चीज़ वायरल चल रही है, तो आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले पोस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मिलियनेयर मेंटर की तरह या तो एक कमेटी पेज ओपन कर लें या फिर मार्केटिंग मेंटर की तरह एक डेडिकेटेड पेज ओपन कर लें। दोनों ही के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, जो कि आपको मैं आपकी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। आते हैं पोस्ट पर। तो पोस्ट 3 तरह के होते हैं, इन्फॉर्मेटिव, एवरेज वैल्यूएबल एंड एवरग्रीन पोस्ट। अब पोस्ट के बाद आती हैं रील्स। तो रील्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी डिफरेंट होता है। अगर आप एक पर्सनल ब्रांड है या फिर एक क्रिएटर है, तो आपको हर ट्रेंड को पकड़ना होता है और इस पर रील बनानी होती है। तो अब बात कर लेते हैं हैशटैग्स की। अब आप में से ज़्यादातर लोगों को ये लगता होगा कि हैशटैग्स से हमारी वीडियोस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, या इन्हीं की वजह से हमारी पोस्ट या रील वायरल होती है। अब के टाइम में हैशटैग से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना नहीं जितना आप सोचते हैं। हैशटैग यूज़फुल तब थे जब इंस्टाग्राम नया आया था और इसके पास ज़्यादा ऑडियंस नहीं थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने हैशटैग बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। अगर इंस्टाग्राम ने आपको किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी दी है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। अब हैशटैग्स को आपने इस्तेमाल करना तो है, लेकिन इसी के पीछे पड़ा नहीं रहना। आप ये हैशटैग्स को 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप 10 से 12 बड़े हैशटैग्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके पोस्ट से रिलेटेड हो या आपकी थीम से रिलेटेड हो। या फिर आप एक फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत से बड़े बड़े क्रिएटर्स भी यूज़ करते हैं। अब इस फॉर्मेट के मुताबिक आपको पहले 15 हैशटैग्स पर से यूज़ करना होगा, जिनकी रेंज 10K से 100K के दरमियान हो। और उसके बाद 5 हैशटैग्स को यूज़ करना होगा, जिनकी रेंज 100K से 1 मिलियन के दरमियान हो। और उसके बाद 5 हैशटैग्स को और यूज़ करना होगा, जिनकी रेंज 1 मिलियन से ऊपर हो। अब इंस्टाग्राम आपको 30 हैशटैग यूज़ करने की इजाज़त देता है, लेकिन आपने सिर्फ 25 से यूज़ करने हैं, वो भी इस फॉर्मेट के मुताबिक। अब अगर रील्स के हैशटैग्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको 30 हैशटैग यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 5 ही यूज़ कर सकते हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा रील्स बन चुकी हैं। अब इसके बाद आपको जो फीचर मिलता है वो होता है टैग्स का। तो आपने कभी भी ये फीचर यूज़ किए बगैर नहीं छोड़ना। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेटिव पोस्ट डाली है, तो जिस भी चीज़ की बात हो रही है या फिर पर्सनैलिटी वहाँ पर है, इसको ज़रूर से टैग करना है। अब अगर कोई आप पोस्ट डाली है, तो बस आपको इससे रिलेटेड 2 या 3 बड़े पेजेस को टैग कर देना है, जिससे आप इनके टैग सेक्शन में आ जाएंगे, जिससे आपकी पोस्ट वायरल हो सकती है। अब इसके बाद आपको जो ऑप्शन मिलता है वो है म्यूज़िक का। अब इसके टाइम में जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा हो, इसको आपने यूज़ करना है। अब इस म्यूज़िक को आप अपनी पोस्ट में भी डालें, और अगर हो सके तो अपनी रील्स में भी डालें, और इसकी वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर दें ताकि आपकी वीडियो इफेक्टिव ना हो। अब इस पर आपको म्यूज़िक के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा रीच मिल सकती है। तो अब बात कर लेते हैं स्टिलिंग फॉलोअर्स के बारे में। तो सिंपल आपने करना कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ अपनी नीच से रिलेटेड 10 से 12 बड़े क्रिएटर्स को फॉलो कर लेना है और इनके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। इस तरह जब भी वो न्यू पोस्ट डालेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो सिंपली आपने सबसे पहले उस पोस्ट पर जाना है, उस पोस्ट को लाइक करना है। लाइक करने के बाद उस पर एक अच्छा सा कमेंट करना है, और आपने इतना अच्छा कमेंट करना है कि वो आपका कमेंट पिन कर दे। अगर पिन नहीं भी होता, तो आपका कमेंट वैल्यूएबल हो, जिससे लोग आपकी प्रोफाइल को विजिट करें। जिससे लोग आपकी प्रोफाइल को विजिट करेंगे, तो उनमें से बहुत से लोग आपको फॉलो भी कर देंगे। तो इससे आप एक अच्छी खासी फॉलोइंग ऑडियंस को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक बात का ख्याल रख रहे हैं कि आप अपने पेज को इतने ब्यूटीफुल बनाएं कि जो भी लोग अपने पेज को विजिट करें, वो उसको फॉलो किए बगैर रह ही ना सकें। तो सिंपली आपने अपने पेज को इस तरह से डेकोरेट करना है कि उसमें आपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग बहुत सारे टेक्स्ट लिख देने हैं, एक अच्छा लोगो हो आपके पेज पर, और इस तरह आपने और भी बहुत सी चीज़ों को अपने पेज पे ऐड कर लेना है, जिससे बहुत से लोग आपको फॉलो कर देंगे। आई होप आप मेरी इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके अपना इंस्टाग्राम पेज अच्छा खासा ग्रो कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो सिंपली वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर लें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाइक दिस।